आपकी और एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं एक इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले समूह से, जहां GST 2 लगने के बाद कुछ पेन है, कुछ रिलीफ है। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी मित्तल साहब, वो लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। किस तरह से GST 2 लगने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ओम प्रकाश मित्तल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती। GST लॉ आने के पहले जो कमेटी बनी थी उसमें भी मैं मेंबर था, और GST आने के बाद में भी GST लॉ रिव्यू कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। GST 2 और GST 1 जो आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं कि GST 2 जो है वो एक जनता को रिलीफ देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जनता को एक रिलीफ देने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है। पहले जहां हमारे यहाँ 4 स्लैब हुआ करती थी, 5%, 12%, 18%, 28%, नाउ दे हैव क्रिएटेड 2 slabs, 5% and 18%. Some items which has been increased from 12% to 18% and some has been reduced from 12% to 5%. Ultimately जो इसका रिजल्ट्स है, कंज्यूमर्स को और आम पब्लिक को इसका फायदा मिले और इससे काफ़ी अच्छी रिलीफ खाने पीने के आइटम्स के ऊपर इस प्रकार से रहेगा। जैसे कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग के आइटम्स हैं, FMCG सस्ता हो गया, जीरो हो गया, FMCG सस्ता, कई आइटम्स को जीरो भी कर दिया, कईयों को 12% से कम करके 5% पे हेल्थ में, तो इससे कई प्रकार के रिलीफ पब्लिक के साथ में रहेंगे। कुछ आइटम्स ऐसे भी है जो ऑटोमोबाइल्स लाइन के घरेलू यूज के आइटम्स है, फ्रिज है, टीवी है, इस प्रकार के कई आइटम्स के अंदर, डेली कंज्यूमर आइटम्स के अंदर भी उन्होंने 12% से घटा करके 5% किया है, और इसी प्रकार से 28% से घटा करके 18% भी कई आइटम्स के अंदर हुआ, जिससे पब्लिक को एक तरह से आम आदमी को तो भाई साहब सुविधा हुई है। त्योहारी सीजन जो आ रहा है, जो हम इसको नवरात्रा से लगा करके दीपावली और दीपावली के बाद में भी शादी विवाह का त्यौहार जो रहता है, सीजन रहता है, तो उसके अंदर आम पब्लिक को इस प्रकार की रिलीफ मिले। क्योंकि नवरात्रा का उत्सव जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दशहरा का भी मनाया जाता है, फिर दीपावली भी मनाई जाती है, छठ पूजा मनाई जाती है, बिहार के अंदर छठ पूजा है। फिर इस प्रकार के सारे त्योहारों के अंदर आम पब्लिक को रिलीफ मिले, इस प्रकार का कुछ है ये रिलीफ के हिसाब से। जी, मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, एक बोल सकते हैं दीपावली का, त्योहारों का एक बड़ा तोहफा दिया है क्या? लेकिन ये एक बड़ा पेन हो गया कि भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक आम इंडस्ट्रीज मैं समझता हूँ GST 2 लगने के बाद कहीं ना कहीं पेन में है कई इंडस्ट्रीज, सारी नहीं है। नहीं, इसमें क्या है कि जो डेप्थ के अंदर अगर जाते हैं तो आप बाकी लोगों से चर्चा अभी करेंगे जी, तो आपको अलग अलग प्रकार से आएगा, लेकिन रिवीजन हमेशा सामने आएगा जी। सर्टेन आइटम्स के अंदर नो डाउट कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ जगह जैसे ड्यूटी जो है, इनपुट टैक्स ज्यादा है, जैसे 12% से अगर किसी ने 18% किया, 12% फिनिश गुड्स में से कई आइटम्स को 5% किया जी, तो निश्चित रूप से जो उनका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उस ड्यूटी स्ट्रक्चर पे इनपुट टैक्स ज्यादा हो गया, आउटपुट टैक्स जो कम है, सेल्स के ऊपर टैक्स कम है, तो निश्चित रूप से उनको रिफंड के अंदर जाना पड़ेगा। और कई आइटम जो 0% किया है, तो 0% के अंदर चूंकि रिफंड अवेलेबल नहीं है, तो रिफंड मिलता भी नहीं है, तो वो टोटल मिलाकर के जो ड्यूटी लग गई, जो GST लग गया, वो एक तरह से उस व्यापारी के, इंडस्ट्रीज वाले के लिए ब्लॉक हो गया। लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे हर, जैसे GST आया, GST आते हुए बहुत बड़ा ट्रबल लग रहा था समाज के अंदर भी, इंडस्ट्रीज के अंदर भी। नहीं, बड़ा रिफॉर्म था, वो बड़ा रिलीफ भी था, रिफॉर्म था, लेकिन रिफॉर्म के साथ साथ में सब चैलेंजेबल था, और कई जगह बहुत बड़ा ट्रिपल टेक्सटाइल ने बहुत बड़ा बाद में इसको एक्सेप्ट किया, कई चीजों के अंदर बहुत बाद में जाकर रिएक्शंस हुआ, और रिएक्शन होने के कारण काफी कुछ बदलाव भी किए। मैं चूंकि GST लॉ रिव्यू कमेटी का मेंबर था, इसलिए मोर देन 250 आइटम्स के ऊपर तो अमेंडमेंट हमने लघु उद्योग भारती की तरफ से कराए भी जी, और उस समय चूंकि मैं कमेटी का मेंबर था तो डायरेक्टली इट वाज इन्वॉल्व विद मी, राइट। सो ये जो चीजें हैं इसको देखने की बात है। निश्चित रूप से आगे जाकर के इसके अंदर कुछ न कुछ रिवीजन सरकार को करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिव्यू में आपको और भी कुछ पूछे जी भाई साहब। थोड़ा मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर को, आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं, क्या नाम है, क्या ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं नवल बगड़िया, मेरे प्लास्टिक बोरे बनाने की फैक्ट्री है,
PP 016 में बनाता हूँ। राजस्थान के अंदर सबसे पुराना मैन्युफैक्चरर हूँ। इस लाइन के अंदर मैं पिछले 49 ईयर्स से हूँ जी। वैसे हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टैक्सेशन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें तो कोई विशेष अंतर नहीं आया है। लेकिन मैं आम आदमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सरकार की डेफिनेटली मंशा है आम आदमी को रिलीफ देने की, लेकिन पर्दे के पीछे अगर हम जाते हैं तो ये देखेंगे कि सरकार ने जो है कि अल्टीमेटली फूड आइटम्स के ऊपर 0 कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो इनपुट गुड्स आने वाले हैं उसके ऊपर जब टैक्स लग करके आएगा, जो पहले एडजस्टेबल टैक्स था GST में, वो अब 0 हो जाने के कारण से उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, तो कंज्यूमर को ये सस्ता नहीं मिलने वाला है। तो लोग कॉस्ट इसके कारण से क्या होगा कि कंज्यूमर जब दुकान पे जाएगा या किसी के यहाँ जाएगा, वो कहेगा भाई सरकार ने तो टैक्स कम कर दिया, आप तो पैसे 18 के 18 या 20 के 20 ही ले रहे हैं। इसकी वजह वो नहीं बता पाएगा कि रॉ मटेरियल के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो अब आपकी कॉस्ट में शामिल हो गया जी। ये एक बहुत बड़ा छलावा है पब्लिक के साथ में। इसलिए मैं नहीं, कई जगह रिलीफ भी मिला है, मतलब कई जगह मिला है, लेकिन कहीं भी नहीं मिला है। रॉ मटेरियल किसी का भी जो है नहीं फ्री नहीं हुआ। अगर रॉ मटेरियल पे टैक्स लग गया और एंड प्रोडक्ट पे 0 है, बेस पे टैक्स लग रहा है, तो फिर वो आपको सरप्लस होगा ही होगा इंडिविजुअल को। इसलिए ये मेरा कहना है कि जो है कि इस सब को थोड़ा सा ये एम्बिग्यूटी है, कलेक्शन करना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। जी भाई साहब। मोहनलाल शर्मा, विश्वकर्मा में फाउंड उद्योग है जी, और पहले भी 18% था, अब भी 18% है। हाँ। इसलिए हमारे उद्योग को तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। और आम आदमी की तरफ किस तरह से आप समझते हैं? अब सरकार की मंशा आम आदमी को रिलीफ देने की रही होगी। हाँ। और उसमें हो सकता है कमियां रही हो जी, तो जो कमियां रही उसमें सरकार आगे विचार करेगी। हाँ। जब तक सरकार किसी संगठन के माध्यम से, जैसे हम लघु भारतीय से हैं, तो हम लघु भारतीय से हमने अपनी कई समस्याओं का समाधान कराया जी। और लघु भारतीय काफी काम करने वाली संस्था है। हाँ, हाँ। और हम अपने संगठन के हिसाब से हम जब जाएंगे तो इसमें कोई ना कोई सुधार होगा। सुधार की गुंजाइश रहती है, हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन कोई बदलाव आता है तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है। तकलीफ है और तकलीफ होती है तो उसको आवाज उठाई जाएगी, तो समाधान होगा, मेरा विश्वास है। बिल्कुल। आगे मेरा नाम भरत भूतड़ा है। मैं लघु उद्योग भारती में जयपुर प्रांत में उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। मेरे बेरिंग का फोर्जिंग का यूनिट है, CNC है मेरे पास। तो हमारे पे 18% टैक्स पहले भी था, आज भी 18% GST है। इसलिए हमारे पे ये GST 2.0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। लेकिन कुछ समस्याएं मेरे पास, मेरे मित्र लोग आते हैं, मेरे फैक्ट्री कुकर खड़े मंडी के सामने है, तो मंडी के कुछ व्यापारी मेरे पास में आते हैं, तो मंडी पे इन्होंने 0.5% जो टैक्स लगाया है ना, उसकी वो यूजर टैक्स वो राजस्थान सरकार के ने लगाया है, उसकी वो समस्याएं लेके आते रहते हैं मेरे पास जी। तो वो काफ़ी नाराज रहते हैं सरकार से। तो सरकार को कृपया इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जी। इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ जी नीलेश जी, आप भी चर्चा के दौरान आपने बताया काफ़ी पेन है आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो काफ़ी बर्डन सा है देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे और क्या किस तरह से आप अपने पेन को बताना चाहेंगे आम आदमी को भी और सरकार की तक भी ये बात जाए, पहुँचे? जी नमस्कार, मैं नीलेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और प्रेसिडेंट यूकोरी, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज। GST 2 जो लगाया गया है, बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आम जन को राहत देने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये कोशिश कुछ हद तक ही सही है। उसके अलावा इंडस्ट्री की बात करें तो अधिकतर सेक्टर्स को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में धकेल दिया है। जैसे हम कॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्री की बात करें, हम पेपर कॉपी किताब की बात करें, हम फिलामेंट यार्न की बात करें और इस तरह के बहुत सारे उद्योगों की बात करें, तो जहां पहले हमारे पेपर के अंदर 12 परचेज पे और 12 सेल पे टैक्स लगा करता था, GST 2 में इसको 12 को बढ़ा के 18 कर दिया है परचेज को, और सेलिंग को 12 से घटा के 5 कर दिया है। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ गया है। इससे होगा क्या, 1.5 से 2 महीने की कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी सरकार के पास में। और आपको भी पता है सरकार से या GST डिपार्टमेंट से जो रिफंड लिया जाता है वो कितना पेनफुल होगा और उसके क्या तरीके होते हैं। सेकंड, जैसे ही आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आते हैं
जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपका आईटीसी पड़ा है उसका कोई प्रावधान नहीं होता। सर्विसेज जो आप लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर उस सर्विसेज के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, हर स्टेट अपने डिपॉजिटेबल जो जीएसटी होता है उसके ऊपर अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर राहत देते हैं। जैसे राजस्थान सरकार के अंदर रिप्स की योजना है, उसमें जो एसजीएसटी जमा होता है उसका 75% रिफंड वापस मिलता है। लेकिन चूंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ गए अधिकतर उद्योग, तो जमा कराने की पोजीशन ही नहीं रहेगी कोई टैक्स, तो रिप्स का बेनिफिट कैसे मिलेगा? मतलब मन में बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि आपको जो गवर्नमेंट ने कमिटेड किया था, आपने मशीनरी प्लांट में जो पैसा लगाया 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, तो उसका रिफंड आप रिप्स के माध्यम से लेते थे, वो आप ब्लॉक हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल तो काफी पेनफुल हो गया ये, बहुत पेनफुल है। और किसी हद तक देखो, हमें उनकी मंशा पे शंका तो नहीं है, लेकिन ये इतना कुछ देखने के बाद में दो बातें उठती हैं। जब आपको रिफंड देना है तो आप लगाई क्यों रहे हैं? आप 12-12 चल रहा था, आप ये तो 18-18 कर दें या 5-5 कर दें, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस है वो आपके पास में जमा होता रहेगा। क्यों तो पहले ले रहे हैं और क्यों उसको रिफंड कर रहे हैं? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? नहीं तो क्या ब्यूरोक्रेसी का क्या ये कोई लीकेज रह गया है या जानबूझ के किया गया ये कदम है? साहब, बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है, अगर ये लीकेज है तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी को पद पे रहने का हक नहीं है। और अगर ये जानबूझ के, हमें तो ऐसा लग रहा है, हमें सारे सेक्टर से बात हुई है, पूरे राजस्थान के लोगों से बात हुई है, ऑल ओवर इंडिया का जो पैकेजिंग का हमारा काउंसिल है एफसीबीएम, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, वहां भी बात हुई है। ये साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने, ब्यूरोक्रेसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि सरकार के पास में लिक्विडिटी बढ़े और जो स्टेट्स सब्सिडीज देते हैं वो सारे स्टेट्स की सब्सिडी, ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप मतलब ये तो धोखा है, ये धोखा है, ये लिटरली आप धोखा कहना है। चाह रहे हैं कि जीएसटी 2 इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कुछ सेलेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक धोखा हो गया और पेनफुल हो गया। बिल्कुल पेनफुल हो गया, धोखा हो गया। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है? जब आपको रिफंड देना है तो लिया ही क्यों जा रहा है उसको? ये सिंप्लीफाइड करना था। जब पहले कॉम्प्लिकेटेड था, अभी 3 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग थी, दोनों सांसद महोदय थे जयपुर के, हमारे एमएलए साहब भी थे, सारे सरकारी अधिकारी वहां थे जीएसटी के। उन्होंने जो वहां पर पहली स्लाइड चला रखी थी उसमें लिखा हुआ था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हमने सरल किया। मेरे पास स्लाइड की कॉपी भी है, अभी मैंने फोटो खींची थी उसकी, क्योंकि जब चल रहा था मैंने बाद में दिखाने में काम आएगी, पहले से ही होगा उनके पास। बल्कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बहुत सारे सेक्टर्स को इसमें शामिल कर दिया उन्होंने। ये ऐसा जानबूझ के कदम उठाया हुआ लग रहा है। अब इसके पीछे क्या मंशा है ये तो फिर भगवान ही जाने। मुझे लगता है आगे इस पे कुछ रिलीफ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। सरकार भी इस पे काम करना ही होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, ये जो जितना भी किस तरह से देखते हो भाई साहब, आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, किस तरह से देखते हो नीलेश जी का जो पेन है, आम आदमी, आम इंडस्ट्रियलिस्ट का जो पेन है, वो कैसे दूर होगा? बिना इंडस्ट्रीज के तो सर्वाइव होना मुश्किल है। मैं पहले तो करेक्शन कर देता हूँ, मैं जीएसटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा। जीएसटी काउंसिल की एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम लो रिव्यू कमेटी बोलते हैं जी। उस लो रिव्यू कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ और उस लो रिव्यू कमेटी के अंदर हमने कई प्रकार के सजेशन सरकार को दिए, वो इम्प्लीमेंट भी हुए। उसमें कुछ सजेशन इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुए, बाकी भी। जी जी। और ये जो लो रिव्यू कमेटी बनी थी वो 2017 में जब जीएसटी आया था, उसके बाद में अगस्त सितंबर के अंदर बनी थी। 1 जुलाई को एक हुआ था, उसके बाद में लो रिव्यू कमेटी बनी थी, उसका मेंबर में कंटिन्यूस बात। जीएसटी 2.0 आने के पीछे जो हेतु था वो बेसिकली, जब जीएसटी लो आया तो 4 टैक्स होते 2 टैक्स में कन्वर्ट करना था, सरलीकरण करना, आम आदमी के लिए। अभी जो आपके सामने नीलेश जी ने जो कोरोनेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सीतापुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन, यूकोरी और इनका जो रिप्रेजेंटेशंस कह रहे हैं, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, ये कई प्रकार की इंडस्ट्रीज के, कुछ इंडस्ट्रीज का नाम इन्होंने दिया भी है, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर और भी है जिसके अंदर इस प्रकार का मामला रहता है। सरकार के सामने धीरे धीरे कोई भी चीज का परिवर्तन जब अपन करते हैं, ऑफकोर्स कोई भी चेंजेस, रेस्ट्रिक्शंस, जो चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के अंदर हमेशा कईयों को समस्या भी रहती है, कईयों को उसका फायदा भी होता है। अब जिसकी समस्या रहती है उसका समाधान भी निकालने के लिए कोई न कोई रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। अब जो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जिनका वर्किंग कैपिटल में ब्लॉकेज हो रहा है,
इसके रिफंड की समस्या आ रही है, उस रिफंड की समस्या को नहीं देंगे तब तो वो इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं करेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जी हमारे यहाँ देखने में आया है कि सरकार हमेशा पॉजिटिव मानसिकता की रहती है। नहीं वो सी है, ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है वैसा कि ब्यूरोक्रेसी राज्य इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और उनको आप ये देखें ब्यूरोक्रेसी और सरकार जो है दोनों मिलकर ही काम करती है। कहीं गलती एक बार कहीं बनाते वक्त कहीं गलती भी रहती है, हाँ। कहीं जो जगह जानबूझ के भी हो सकता है जी। और अल्टीमेटली जैसे भी सरकार के संज्ञान में आएगा, जीएसटी की कुछ एक समस्या भी है कि कोई भी समाधान जो स्कीम का जो होता है जी। वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही होता है। हाँ। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3-4-5 महीने में एक बार होती है। तो जब तक का जो रहता है कि अगले कमेटी तक देखना पड़ता है। मैं भी ये सोचता हूँ कि कुछ जो करेक्शंस अभी हुए हैं जी, जो अच्छे काम के लिए किए, लेकिन कुछ मान लो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा होगा, आ ही रहा है। नीलेश जी ने जैसा कहा उसका मुझे मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं जीएसटी के अंदर बहुत अच्छा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और जीएसटी में मेरी प्रैक्टिस एक्सपर्टाइजेशन भी है, तो मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स आई है और वो मेरे पास में भी आई है। तो इसका समाधान के लिए हमने भी सरकार के सामने और लघु उद्योग भारती ने भी जीएसटी लॉ जीएसटी 2.0 आने के बाद में पूरे देश भर में, और नीलेश जी ने भी हमारे लघु उद्योग भारती के माध्यम से वो लोग को रखी है और हमने आगे फॉरवर्ड किया है। इन्होंने अन्य संस्थाओं की तरफ भी रखा है। ये तो ऑल इंडिया कोरोगेटेड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी वाइस प्रेसिडेंट रह रहे हैं। तो ये सारी जगह से ये जगह से गई है और जाकर के सरकार के पास में सरकार ने खुद ने मांगी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने भी वित्त मंत्रालय से लघु उद्योग भारती के पास में मैसेज आया, अन्य संगठनों के पास में मैसेज आया, ट्रेडर्स के पास में भी अपने जिसका जो अलग-अलग एसोसिएशन अध्यक्ष रहे हैं उनके पास में ट्रेडर्स एसोसिएशन का है, उनके पास में भी आया। तो ये सब जगह से जाएगा, जाने के बाद में कुछ रिव्यू होगा, कुछ बाकी भी रहेगा, कुछ और अगले तक आएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपके सामने जीएसटी के बारे में पर्टिकुलरली कुछ रखना चाहता हूँ। ये जो तात्कालिक समस्याएं आती है जीएसटी बदलाव के अंदर, उसको हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और ये जो समस्या है, और अल्टीमेटली मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार के सामने 3-4 चीजें और भी रखना चाहूँगा। मैंने एक जीएसटी लॉ रिव्यू कमेटी के मेंबर के टाइम में सरकार को 3-4 सुझाव दिए थे। मेरे 75% सुझाव 169 पेज की किताब में 169 पेज की किताब बना के दिए हमने जीएसटी लॉ रिव्यू कमेटी में से। उसमें से 75% 80% सुझाव मान लिए, लेकिन 3 बेसिक सुझाव अभी भी बाकी है। अगर वो सुझाव आते हैं तो मैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की तरफ से ये कह सकता हूँ कि उसमें काफी कुछ रिलीफ इंडस्ट्रीज को भी मिलेगी। क्या सुझाव है? मैंने आपको जैसे ये कहा कि ये तात्कालिक प्रॉब्लम आती है, जैसे 18% जीएसटी रिफंड का, इसका सुधार होएगा, कब होएगा, समय लगेगा, हो सकता है समय के बाद में कुछ समय पहले हो जाए, कुछ बाद में हो जाए, लेकिन परमानेंट सुझाव है। हमारे यहाँ पहले एक्साइज ड्यूटी के अंदर 1.5 करोड़ का एक्साइज एग्जम्पशन था, बेसिक एग्जम्पशन। उस समय छोटी इंडस्ट्री वो 1.5 करोड़ रुपए की बेसिक एग्जम्पशन का, बिफोर जीएसटी देयर वाज एग्जम्पशन ऑफ 1.5 करोड़ बेसिक एग्जम्पशन, जिसका 1.5 करोड़ से नीचे तक की छूट होती थी, वो पूर्णतः छूट था। और छूट था तो वो सीजीएसटी में एक्साइज ड्यूटी में छूट मतलब सेंट्रल की जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसमें पूरा छूट था। हमने एक सुझाव दिया था कि सरकार का कहना था कि 1.5 करोड़ जो टैक्स में छूट रहती है एक्साइज में, उसके कारण चोरी भी होती है। हमने उनको कहा कि कई लोग 2-2 फर्म बना लेते हैं, 4 फर्म बना लेते हैं, होता है। हमने उनको कहा कि आप तो हमें पूरी छूट मत दीजिए, हम कह रहे हैं कि आप 50% सीजीएसटी में छूट दीजिए या 25% टोटल जीएसटी। ओके, टोटल जीएसटी होगा। अब मान लो किसी की 18% जीएसटी है, हमेशा क्या होता है कि सर्वाइवलनेस जो निर्भर करती है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करती है। अल्टीमेटली जो भी ये कह रहे हैं नीलेश जी, भरत जी, मोहन जी या बनवल जी, अब उन सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होता है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का होता है। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले कम ज्यादा रहती है, तो ज्यादा रहती है तो मुझे बेचने के लिए तो मुझे कंपटीशन में टिकना पड़ता है। तो हमेशा क्या करता था कि पहले जो बेसिक एग्जम्पशंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी थी वो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए एक रिलीफ हो जाती थी। हमने उनको कहा कि आप जीएसटी लॉ के अंदर जो कि पेन से रिलेटेड है, आधार कार्ड से रिलेटेड है, अब यू डोंट गिव द 100% रिलीफ, आप उसको जीएसटी के परिव्यय से बाहर मत कीजिए,
जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में वो आ जाएगा। अब जब जीएसटी के रजिस्टर में आ जाएगा तो वो उल्टा चोरी करने के बजाय अगर आपने उनको इंसेंटिव दिया 50%, आइदर 50% ऑफ द जीएसटी और 20% 5% ऑफ द टोटल जीएसटी, सपोज 18% जीएसटी के अंदर कोई रिलीफ है सेल्स के अंदर, इन्वर्टेड ड्यूटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला मामला प्रॉब्लम अलग है। और जहाँ जीएसटी बनता है वहाँ जीएसटी पे से अगर आपने 25% ऑफ द टोटल जीएसटी या 50% ऑफ द 9% का 50% 4.5% हो गया और 18% का भी 4.5% हो गया। अगर 4.5% किसी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है अन्य के बजाय, मेजर रिलीफ इंडस्ट्रीज के लिए, छोटी इंडस्ट्री, और हमने कहा कि 1.5 करोड़ की जगह यू शुड इंक्रीज इट अमाउंट अप टू 5 करोड़, अप टू 5 करोड़, तो जिसका 5 करोड़ तक का सेल होता है तो उसको ये रिलीफ मिल गई तो छोटी इंडस्ट्री से परमिशन बाहर हो जाती है। नो डाउट मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज उससे बाहर नहीं होगी, लेकिन फिर भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री बाहर हाँ, जो 60-70% इसी प्रकार से जॉब वर्क करने वाले आज भी जॉब वर्क के ऊपर 18% जीएसटी है। अब 18% जीएसटी अगर जॉब वर्क पे लगता है तो वो जैसे नीलेश जी कह रहे थे मुझे 1.5 महीने की 2 महीने की मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो क्या होता है कि जो जॉब वर्क कर रहा है वो जॉब वर्क किसके लिए करता है? बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए करता है, कॉर्पोरेट कराने के लिए करता है। 18% जीएसटी देगा और 6 महीने बाद में उसका पेमेंट आता है, तो 18 से काटो तो 108 में उसके 100% वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो जाती है। तो हमने शुरू से सुझाव दे रखा था कि एवरी टाइप ऑफ जॉब वर्क शुड बी चार्ज 85 रेट ऑफ 5% होगा, उसके ऊपर 18% 12% बहुत बड़ा रिलीफ हो गया ये जॉब वर्क 18 से 5 जॉब वर्क अगर 5% रिलीफ बढ़ 5% जीएसटी लगा दिया तो जिसका 3 महीने का पेमेंट साइकिल है या 6 महीने का पेमेंट साइकिल है अल्टीमेटली उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा, तो छोटी इंडस्ट्री को सर्वाइव कर पाएगी। जॉब वर्क तो जीरो पे होना चाहिए। नहीं जीरो पे तो क्या होता है कि जीरो पे उनका जो एक बेसिक चीज होता है कि जीरो पे जो जॉब वर्क बोलने पे हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएटेड ये हो जाती है कि वो टैक्स प्रीव्यू से बाहर हो जाता है। अल्टीमेटली वो जब जीएसटी का इनपुट आउटपुट चलता ही नहीं है तो नहीं बनता, तो वो उनका कहने का मतलब है कि वो हमारे पेन से कनेक्टेड होकर के इनकम टैक्स से प्रीव्यू से बाहर हो जाता है। उनकी सोच भी ठीक है, हमारी सोच भी ठीक है। हमने ये कहा कि आप टैक्स प्रीव्यू से ले लेकिन उसको एक दूसरे पहलू पे भी मैं ध्यान नहीं मैं आपको इसको मैं तीनों लिमिट के बारे में बताऊंगा। दूसरा अभी भी एक रिसेंटली बहुत चलता है फेक बिलिंग का मामला खूब चल ही रहा है। कहीं न कहीं आता है कि लोहे वाले स्क्रैप वालों ने पेमेंट खरीदा, उसने इनवॉइस नहीं दिया, वो मामला है तो एक ने इनवॉइस बनाया, दूसरे ने इनवॉइस बनाया, तीसरे ने इनवॉइस बनाया। हमने उस समय भी सरकार को कहा था, सरकार ने क्या किया कि दैट रिस्पांसिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द बायर, वो अल्टीमेटली करेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आ गए, हाई कोर्ट के भी डिसीजन आए हुए हैं। सरकार को भी कहा नहीं आप बाहर से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली इन सारे इन्वेस्टिगेशंस में कई लोगों को जेल की सजा हुई, कई लोगों को एक प्रकार के काम हुआ। हमने ये कहा कि इस प्रकार का प्रावधान बनाए। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप बाहर से क्यों ले रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, अगर गड़बड़ जिसने की है उसी के ऊपर चार्ज होना। इससे अच्छा हमने एक सुझाव भी दिया कि बैंक्स के अंदर आपका जीएसटी हमेशा जो बाहर है वो डायरेक्ट जीएसटी बैंक के अंदर जमा, आपका गवर्नमेंट के अंदर जमा करा देगा, वो न तो आपको उसको पेमेंट ही नहीं करेगा। तो आपके पास तो जीएसटी करती है, इसलिए आप हमेशा जिसने फॉल्ट किया उसी को दंड दो, आप आगे जाके क्यों दंड दो। इसके लिए अलग अलग सुझाव भी दिए। तो सरकार के पास में कुछ जीएसटी लॉ को सरलीकरण करने के लिए, अल्टीमेटली व्यापारी और इंडस्ट्रीज को पनिशमेंट नहीं देने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। और जहाँ तक सवाल जीएसटी 2.0 आया है, जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से सरकार ने रिलीफ करने के लिए किया है। मैं इस माध्यम से फिर भी कहता हूँ मोदी जी ने जो स्टेप लिया बहुत अच्छा लिया है। कुछ इंडस्ट्रीज को, जैसे नीलेश जी ने कहा, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आई है, उसका समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। एज ए बीइंग ए मेंबर ऑफ लघु उद्योग भारती, आई वाज डीलिंग विद द जीएसटी and was the past president of the Laghu Udyog Bharati. I will put up through the Laghu Udyog Bharati to the finance minister or finance and इसका समाधान निकालने के पूरे भरसक प्रयास करेंगे। अन्यथा ये जो स्कीम है वो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए जो रिलीफ है ये इसमें। एक दूसरा और है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी इससे। जीएसटी जहाँ 18 से की चीज अगर 12 से 5 हो गया या 18 से 5 हो गया, या जैसे ये सब अलग अलग सेक्टर वाइज है, रोजगार भी बढ़ेगा, रोटेशन भी घूमेगा। निश्चित रूप से आप समझिए जिसका 28% से 18% जीएसटी, अब ये ठीक अलग है, सेल के ऊपर 18% कर दिया, मान लो रॉ मटेरियल पर 28%, वो पेन है या रॉ मटेरियल का 18% होना चाहिए। शायद ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं चूक है, ऐसा मैं नहीं मानता। चूक हमेशा जो मैंने ये कहा ना, रेसिस्टेंट टू चेंज,
एक मैनेजमेंट की थ्योरी है, मैनेजमेंट की एक थ्योरी है कि रेसिस्टेंस टू चेंज, कोई भी चेंज लाना है उसका विरोध भी होता है, उसके अंदर कोई तकलीफ भी आती है। जो ये चेंज करते हैं ना, चेंज के अंदर हमेशा तकलीफदायक चीजें होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे हमेशा माइंड सेट अलग होना चाहिए। अभी एक भरत जी पुत्रा ने, मैं आपको चैनल से द्वारा, भरत जी पुत्रा ने भी एक प्रॉब्लम राजस्थान सरकार को उठाई, उसके ऊपर भी मैं एक मंडियों की जो ऐसी मंडियों की, अब जब सरकार ने जो मंशा लगाई कि राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ना है जी, तो उन्होंने लगाया यूजर चार्जेस, मंडियों के ऊपर यूजर चार्ज लगाया 0.5%। अब उनकी कल्पना नहीं है कि कोई एक मंडी में व्यापारी बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो आप 0.5% टैक्स लोगे। अब उन्होंने तो कह दिया कि मैं 0.5% ही ले रहा हूँ, पर 0.5% कितना होता है? 0.5% टैक्स कितना होता है? व्यापारी या कस्टमर 1 रुपए टीन के अंतर के अंदर, 1 रुपए बोरी के अंतर वो बाहर अंदर से क्यों लेगा, बाहर से ले लेगा। तो ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग के अंदर 0.5% बहुत होता है, तो तुरंत प्रभाव से लेगा। मेरे एक मार्जिन रखते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, 2000 रुपए का तेल का आजकल 3 आने लगा, मूंगफली का तेल का या सरसों के तेल का। अब 2000 रुपए के 0.5% हो गया 10 रुपए टीन का, उतना ही बचत होती है। अरे बचत उतनी होती नहीं है। अच्छा, उसका रेवेन्यू इतना नहीं होता, उस फैक्ट्री का रेवेन्यू नहीं होता, व्यापारी का रेवेन्यू नहीं होता। 10 रुपए भी नहीं और 10 रुपए होता। टीन के अंदर 5 रुपए टीन के अंदर 2 रुपए टीन के अंदर व्यापार नहीं करता, और वो अगर बाहर के अंदर जाकर मंडी के अंदर है, जेल के अंदर वो बाहर की तो कहानी है। अब उन्होंने क्या किया, 5,000 टन भेज दो, एक गाड़ी भेज दो, 5 ट्रक भेज दो, ये 2 रुपए मिल गए, 5 रुपए मिल गए, आज के 50,000 रुपए की व्यापारी के लिए इजी होता है। तो इससे क्या होता है कि मंडी के व्यापारियों को परेशानी करने का कुछ नहीं हुआ। फिर अभी क्या हुआ, आगे चौधरी भी बढ़ेगी, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। जिसका विरोध हुआ तो मेरे विचार सामने कुकर खड़े मंडी है, अभी मेरे पास आते हैं, आपके ऑफिस ले लेते हैं एड्रेस, और हाँ, ये वहाँ से से व्यापार- व्यापार- ये से लेके व्यापार होगा। व्यापारियों ने क्या किया कि जैसे ही ये लो आया, मंडी के बाहर मार कर ली। सबके बाहर गोडाउन है, उन्होंने उस गोडाउन के अंदर वहाँ से व्यापार बेचना करने शुरू लगे। कर दिया। सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आया। फिर अभी 4-5 दिन पहले ही ये काफी आंदोलन भी हुए थे। 18 तारीख को सुबह ही, जी 18 सितंबर को सुबह ही उन्होंने क्या किया कि जिसके पास में मंडी का लाइसेंस है, उससे ले रहे चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों से ही हम यूजर चार्जेस लेंगे। यूजर चार्ज लेके अब वो भी एक स्टेप बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेप है। अब उन्होंने क्या किया कि जिसके पास मंडी का लाइसेंस है, वो चाहे बाहर दुकान हो चाहे अंदर दुकान हो, मतलब जो लीगली काम कर रहा है उसको तो मारना ही है। अब वो क्या किया है, अब 3rd स्टेप क्या आ गया, परसेंटेज कोई भी व्यापारी जो है इस प्रकार से सरकार को टैक्स देने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, हर व्यक्ति ने दूसरी फर्म खोलनी, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। और उसमें मंडी का लाइसेंस ही नहीं लेगा, बाहर मंडी के बाहर व्यापार नहीं, और कई तरह के डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। अब ये सब तरीके जो है, ये अब अल्टीमेटली इसका मेरा कहने का अर्थ है कि ये तो सरकार ने तरीका निकाला। दूसरा क्या है कि जब जीएसटी लो लाए, मैं इसको अल्टीमेटली जीएसटी से जोड़ रहा इसमें हूँ कि जीएसटी लो लाने का मंशा क्या थी, ये बाकी तो तरह के- वो- बाकी तरह के सह- सब बाकी तरह के- दिलीप देना 40-50 एक टैक्स, वन नेशन वन वन टैक्स, नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स था, और सारे टैक्स को खत्म करके एक टैक्स लेके आए। अब आपको स्टेट गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो रही है तो ये तरीका Additional गलत लगा है। देते हैं। ये तरीका गलत है कि आप किसी को टर्नओवर टैक्स लगा दो, सभी किसी जगह को लगता है, टैक्स लगा दो, अलग-अलग आपको स्टेट्स में। लगाना है। व्यापारी को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं है, उसके घर से नहीं जा रहा है, हाँ। लेकिन आप सभी को एक तरह से, पूरे राजस्थान के लोगों को एक ही तरह से डील करो ना। आप अलग अलग तरह से डील करोगे तो उसमें पेन अनरेस्ट भी आएगा। परेशानी। सरकार के अंदर देने वाला जो व्यापारी वर्ग है वो बाहर निकले। वो 90-95% बीजेपी का सपोर्टर्स है, और आज अगर उसको तुमने तंग किया तो अल्टीमेटली नुकसान सरकार को होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने इसमें दिया है। जी जी ये भाई साहब, आप कुछ लास्ट टाइम के कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ रह गया था? वो इन्होंने कवर कर लिया। वैसे जो राजस्थान के अंदर सरकार की मंशा थी कि जो भी किसान वर्ग अपने अनाज वगैरह लाता है जी तो वो मंडी के माध्यम से जो है अपने सारा व्यापार करें, और व्यापारियों को जो है अपने उन्होंने जो है फैसिलिटेट करने के लिए एक वहाँ सामूहिक दुकान दी। जगह दे दी, एक मंडी सामूहिक बोल जगह दो दे दी। उसको, और अब वहां से वो- व्यापार करे। अब वो मंडी को चलाने के लिए वहाँ उन्होंने टैक्स लगा दिया, कृषि मंडी टैक्स। पिछले 1 साल से, पिछले कई सालों से उसके ऊपर जो है एक सेस और लगा दिया। सेस और एक तो है मंडी टैक्स, उसके ऊपर मंडी सेस, और मंडी सेस के लिए व्यापारी लड़ रहे थे तो सरकार ने नया टैक्स लगा दिया, यूजर टैक्स, यूजर 0.5%। अब वो 0.5% का जब विरोध चलने लगा
तो सरकार ने जो है एक टर्नओवर टैक्स लगा दिया, जो अभी ओम जी ने बताया कि जो मंडी के अंदर बैठे थे पहले, तो ये टैक्स था सिर्फ मंडी के अंदर जो बैठे हुए हैं। अब जो हाँ। लेकिन मैं मंडी के अंदर क्या बाहर से बिल बना रहा हूँ तो मेरे पर कोई टैक्स नहीं है। तो आज जो सरकार ने भी 18 तारीख से जो नया चेंज किया है वो आधा % जो है परसेंट पे कर दिया, मतलब टर्नओवर पे। आपके टर्नओवर पे जो आधा % टैक्स लगेगा, टोटल टर्नओवर का आधा % लग जाएगा। अब टर्नओवर पे लग जाएगा, बिल पे नहीं। आए नहीं समझे? तो इस तरह से सरकार की मंशा क्या है? मैनिपुलेट करके कमाई करने की आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए अभी यहाँ एक बात प्रश्न उठता है कि सरकार इस बात को समझती है क्या? सरकार कौन? अगर मुख्यमंत्री है, खाद्य मंत्री है, तो वो जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधि को इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, और वो जो है अफसर लोग जो करते हैं उसकी बदनामी जाती है सरकार की। हाँ। और सरकार को ये विषय समझना चाहिए पब्लिक के साथ में कि इसका परिणाम क्या क्या होगा। सरकार संज्ञान नहीं लेती? आप जैसे अलग अलग उद्योग जो रिप्रेजेंट करते हैं, औद्योगिक संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, क्या उनसे सलाह मशवरा होता तो होगा ही? नहीं होता है, नहीं होता है। जो अफसरों के साथ में जिनकी सांठ-गांठ है नहीं, हाँ। वो उन्हीं के साथ में बात। आप ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी अपना हाँ। अपने वर्चस्व को स्थापित हाँ, कर वो रखा है, वो अपना- और बस ब्यूरोक्रेसी से सरकार चल सब रही है। आप कहना चाह रहे हैं सरकार वैसा? चल रही है, हकीकत यही है। मतलब हकीकत से अनजान है सरकार, ये कहना चाह रहे हैं? अब जब अगर सरकार ने प्लानिंग बनाई कि साहब जो है अपनी बस सारा ये ना आपका कृषि मतलब- मंडी- हाँ, कृषि मंडी के माध्यम से होना चाहिए, जी। तो फिर कृषि मंडी पे तो टैक्स है, बाहर वाले पे टैक्स नहीं है। अब बाहर वाले जब लोगों ने बाहर दुकानें करनी चालू कर दी, तो फिर सब सरकार ने जो नहीं, है अलग अलग जैसे कृषि मंडियों में आंदोलन है, अलग अलग संस्थाओं ने आंदोलन किए हैं, बाबूलाल जी गुप्ता ने भी इस पे कई बार जोर डाला है। ऐसा सुनने में आया कि बाबूलाल जी ही इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। बाबूलाल जी ने अफसरों से मिलकर के टैक्स अच्छा, लगवाया एक बार दोबारा से समझाएं इस बात को। ये मैंने भी सुना ही है। एक बार दोबारा से समझाएं वैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं एक बार? क्योंकि देखिए, बाबूलाल जी तो बाबूलाल जी गुप्ता- हित साधते हैं व्यापारियों का, जो खाद्य पदार्थ व्यापारी संगठन को। बाबूलाल जी व्यापारियों के हितैषी नहीं है। उन्होंने अपना उस संस्था पे कब्जा क्योंकि किया हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ 40-50 साल से तो वो 50 साल से नहीं, 40 साल से। इससे पहले जो अपनी वो हुआ करते थे रावत, राधेश्याम जी रावत हुआ करते थे, जी। या जम्मू कुमार जी जैन हुआ करते शिवराम जी थे। हुआ। जम्मू कुमार जी जैन, नहीं, लेकिन ये क्या अलोरा वाले कुछ ये शिवराम जी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए और आप तथ्य रखिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं। देखिए क्या है कि बाबूलाल जी कभी भी व्यापार के हितैषियों व्यापार के लिए बात नहीं क्योंकि वो तो करते। झंडा रोड पे वो एक उन्होंने अपना 40 वो साल- एक अपना एक उन्होंने दुकान जमा रखी है, और अफसरों के साथ में उनकी पूरी सांठ-गांठ है। अच्छा। और सरकार जो है कि इस बात को समझ नहीं रही है। ये बिल्कुल हकीकत है, सारे व्यापारी जानते हैं हाँ। कि ये सब जो है कि सांठ-गांठ बाबूलाल जी की चल रही है। और अगर सरकार इसको नहीं समझेगी हाँ। तो सरकार का बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं, जो एग्रीकल्चर मशीन भी बनाया करते थे, हाँ, अभी उसके ऊपर 5% टैक्स कर दिया। पहले 18 कितना 12 था? पहले 12 था, जी, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो 18% पे आता है। वही पेन आपका भी है। वही है। अब जो नीरज जी बात बोल रहे हैं, हाँ। वही बात यहाँ आने वाली है। जी। वो हमारे बहुत सारे कस्टमर इस मामले अधिकतर में, सेक्टर में ऐसा ही कर दिया है। हाँ। तो अभी 5% पे और 18% पे हाँ। वो अब अपना 5% का टैक्स चार्ज करेंगे तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी उनकी। हाँ। और अब उनको क्या करना है, गवर्नमेंट से रिफंड लेना पड़ेगा जो भारी पड़ेगा। हाँ। ये तो एक समस्या आएगी। क्या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, मतलब ब्यूरोक्रेसी का भी कोई कमी रह गई है, हाँ। और हम लघु भारती के माध्यम से उठाएंगे इसके बारे में, और कुछ न कुछ समाधान तो करवाएंगे। नहीं होगा ही होगा समाधान। सरकार इतना नेग्लेक्ट नहीं कर सकती इंडस्ट्रीज को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, और सुनना ही पड़ेगा। सरकार जनता को राहत दे, जी। ये तो हम सब सहमत जी। हैं, लेकिन इंडस्ट्री का गला दबा दे ये वो possible ही नहीं है। ये नहीं है। कैसे चलेगा सरकार? कहाँ से? सरकार को रेवेन्यू कहाँ से कहाँ से आएगा, आएगा? या लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे यदि इन बातों को ध्यान नहीं दिया कि इंडस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो कंट्री नहीं है, और इंडस्ट्री है तो कंट्री है। हाँ, इंडस्ट्री से चीजें चलती ये है, हमारा उससे हमारा होता देश है। रहेगा। आम आदमी को भी सुविधाएं इंडस्ट्री से देते हैं, तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा इंडस्ट्रीज की। जी भाई साहब। अभी मोदी जी जो है वो स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। हाँ। हम सब लोग स्वदेशी तो बना रहे हैं, हाँ। और हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, मेरा तो मानना है। जी, कहीं ना कहीं बड़ी मिस्टेक मानता हूँ इसमें ब्यूरोक्रेसी की वजह से। जी, मेरे हमारे बिजनेस का तो मैंने बता दिया आपको। हाँ। और दूसरे बिजनेस तो नीलेश जी बता रहे हैं, ने शब्द बता ही दिया। जी। बाकी जो मंडी की समस्या है ना, वो अक्सर मेरे पास आती रहती है। उसमें बाबूलाल जी इन्वॉल्व है ना, ये बोलो। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहा हूँ। इन्होंने जो बात बताई ना बाबूलाल जी की, ये कुछ लोगों ने मेरे को भी बताई है, जो मंडी के व्यापारी है ना, उन्होंने भी बताई है। लोगों ने बताया। हाँ,
और वो लोग तो अब सरकार जो बैठी है, क्या ब्यूरोक्रेसी के पीछे ही सरकार चल रही है, कहीं इनपुट नहीं ले रहे? तो कुछ लोग व्यापारी अपन मंडी के बाहर दुकानें नाम से किराए पे लेते हैं, खाली 1000 2-4 हजार किराया दे देते हैं, एक फर्म खोल के बैठ जाते हैं। सारा ट्रेडिंग का काम अंदर मंडी के अंदर ही होता है, लेकिन वो खाली 2-4 हजार किराया देके वहाँ से हो जाती है, बिलिंग वहाँ से हो जाती है। जी, बिलिंग वहाँ से होती है। जी नहीं, लेकिन वहाँ गेट के ऊपर आजकल वो चालू कर दिया जी नीलेश जी, गेट मैं पर समझता हूँ। और आप इसको थोड़ा इस पेन को एक्सप्लेन भी करें, और मैं चाहूंगा ये ब्यूरोक्रेसी को भी सुनना पड़ेगा, सरकार को भी सुनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें 2-3 महीने लगे, 4 महीने लगे, रिलीफ देना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को चलाने के लिए। सर, इसमें जैसा मित्तल साहब ने बोला, जीएसटी काउंसिल ही डिसीजन लेती है 3-4-5 महीने के अंदर। जी। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई ऐसी छोटी मिस्टेक नहीं है कि किसी कंफ्यूजन में रह जाए या कोई कम्युनिकेशन गैप में रह जाए। हाँ। इतने सारे सेक्टर्स, एक सेक्टर और निकल के आया एग्रीकल्चर मशीन्स का अभी जी। इतने सारे सेक्टर्स में अगर इन्वर्टेड ड्यूटी कर दिया थी 12 से पीछे परचेज में 18 और सेल पे 5, तो बहुत साफ दिख रहा है कि जानबूझकर किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटी सी गलती हो गई और चूक गए, कोई माइनर गलती नहीं है। इंडस्ट्री को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म अपने आप ही हो जाएंगी, वो क्या चाहेंगे अपने आप खत्म हो जाएगी। आज रोजगार कौन दे रहा है? आज 70-80% एमएसएमई रोजगार दे रही है। आज सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 3,500 फैक्ट्रियां हैं, करीब 3 लाख आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। अगर उसमें मेजर सेक्टर जो बताएं, सारे मेजर सेक्टर वहां पर है, मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर आ गया, आपका सभी तरह के हैं। अगर रोजगार, पहले तो ट्रम्प की ड्यूटी की मार पड़ रही है, उसके बाद में ये और आ जाता है अगर, तो आगे सोचें कि बर्बादी हो जाएगी। अगर ये इन्वर्टेड ड्यूटी वाला कैपिटल ब्लॉक हो गया, नहीं आया, तो आप ये माने रोजगार घटने चालू हो जाएंगे और बहुत स्पीड से घटेंगे। मैं खुद अपना प्रोडक्शन कम कर लूंगा, क्योंकि ग्राहक तो रेट बढ़ाने वाला है नहीं, ग्राहक समझता ही नहीं है। ग्राहक समझता ही नहीं है, वो दिल्ली से मंगा लेगा, मिलों से इतने हैवी 18% जीएसटी के 2 नंबर में माल निकलने चालू हो जाएंगे, वहां पर 2 नंबर की कालाबाजारी चालू हो जाएगी, मिलों के काम चालू हो जाएंगे, पेपर मिलों के अंदर दिल्ली से माल उल्टा पड़ जाएगा कहीं 100% उल्टा पड़ेगा। जहाँ सरकार चाह रही है बिलिंग बढ़े, जहाँ मैं समझता हूँ अभी बिलिंग, मैं समझता हूँ इंडिया का बिलिंग 30-40% पे खेल रहा है वैसा अभी, बिल्कुल मेरी समझ ये कहती है, और सरकार इसको 60-70-80% दे जाना चाहिए। मैं इस मामले में आपसे भी बात करूंगा बिलिंग का मुद्दा। इसके अंदर सरकार को इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को संविधान में लिखा हुआ। ये सरकार चाहे कल की 5 दिन बाद बुलाए, 10 दिन बाद बुलाए, आज आपके बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तय करता है कि ये ऑपरेशन 7 दिन का समय मिलेगा या अभी हाथों हाथ भर्ती करना है। नहीं, कहने का मतलब है अगर आपका रोग जिस अनुसार है उस अनुसार आपका इलाज करना पड़ेगा। ये 4 महीने 6 महीने में तो बर्बाद हो जाएंगे इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर इतनी कैपिटल ब्लॉक करके। सरकार को ये समझना चाहिए, इतने रिप्रेजेंटेशन पूरे भारतवर्ष से पहुंच चुके हैं सरकार के पास में, इमीडिएटली काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए, इसको रिव्यू करके खत्म करना चाहिए। आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? अगर नहीं सुनी गई तो आंदोलन के अलावा व्यापारी वर्ग, सर क्या व्यापारी वर्ग हैं, सड़क पे उतर नहीं सकते। नहीं तो फिर आप विश्वास, मतलब सड़क पे अगर लोगों का प्रेशर आएगा, वो भी करना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। ये जो आपकी जो स्कीम बता रहे हैं ना, ये स्कीम मिनी सीमेंट प्लांटों के साथ में भी हुई थी। एक समय में यहाँ मिनी सीमेंट प्लांटों की बाढ़ आ गई थी, और सरकार ने जो है कि उस स्कीम में, जैसे रिफ्ट वाली स्कीम जो है इसके अंदर उनको सबको बेनिफिट किया था, और बात के अंदर जो है कि उन्होंने कहते साहब ये तो इस पीरियड के बाद के 100 बात की एक बात, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ कदम है। सरकार को इस विरोध को समझते हुए इमीडिएटली स्टेप लेके इसको रोल बैक करना चाहिए। जी जी, दैट्स ऑल, थैंक यू। जी भाई साहब, मैं समझता हूँ पेन बहुत ज़्यादा है, और एक और मैं ये बिलिंग की बात कर लेते हैं कि सरकार जहाँ बिलिंग मतलब जीएसटी को रिलीफ करके सिंपलीफाई करके उसको बिलिंग बढ़ाना चाह रही है। हिंदुस्तान का बिल, ओरिजिनल बिल मान लो 100 रुपए है, तो अभी 30-40 रुपए पे ही जा रहा है वैसा टेक्निकली। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखिए, बिलिंग जो होती है, बिलिंग करने वालों को तो कभी प्रोत्साहन नहीं कर सकते, और जो चीज़ निलेश ने बताया अभी उसको समाधान के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 प्रॉब्लम है। एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, एक रिप्स के अंदर राजस्थान के अंदर जो सरकार ने स्कीम दी है वो स्कीम खत्म हो जाती है, बेनिफिट खत्म हो जाता है। जब इनके पास में जीएसटी बनेगा ही नहीं तो उसका स्कीम का बेनिफिट कैसे लेंगे? इसके अंदर इनका जो समाधान है, हमें हमेशा एक तरफ बढ़ना चाहिए। कोई चीज़ के अंदर चेंज के अंदर समस्या आई है तो उसके समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए,
इसके ऊपर समाधान की बात होनी चाहिए। समाधान की बात होनी चाहिए। तो समाधान अभी जो इनका जो समाधान है उनका समाधान दो तरीके से निकलेगा। एक तरीका से निकलता है कि राजस्थान की जो स्कीम है तो राजस्थान सरकार को रिव्यू करना चाहिए कि हमने ये इन्वेस्टमेंट स्कीम दी इनको, रिप्स के अंदर जो स्कीम दी, जीएसटी के अंदर लॉ बनने के, जीएसटी टैक्स बनने के बाद में कारण हमें इतना इन्वेस्टमेंट मिला, पब्लिक ने निश्चित रूप से रिप्स के स्कीम को देख करके इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सरकार के पास में रिप्रेजेंटेशन राजस्थान सरकार के पास मिला है, राजस्थान सरकार को भी उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। अल्टीमेटली जब उन्होंने उस चीज़ का लॉस देखा था तो हमारे को उनको स्कीम देनी थी। तो इंडस्ट्री जब आती है तो रोजगार भी देती है, इंडस्ट्री कई प्रकार के दूसरे टैक्स भी देती है, कई तरह के रोटेशन भी होते हैं, इनकम टैक्स तो होता ही है, रोजगार होता है, तो उसके लिए उनको उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर ये स्कीम सरकार जीएसटी की रहती है तो महीने 2 महीने में उनको रिव्यू करके इनको रिलीफ कैसे दी जाती है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से जीएसटी काउंसिल जो मैंने 4-5 महीने 3 महीने बैठने की बात है, निश्चित रूप से अगर सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा जाएगा, सरकार ने मांगा है तो मांगने के बाद में हो सकता है उसको इमीडिएट कुछ एक्शन भी हो जाए। और जीएसटी कमेटी के अलावा तो कोई समाधान मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की जो 2017 का जीएसटी लॉ बना है उसके अंदर काउंसिल को ही पावर है, उसके अलावा किसी को पावर नहीं है। और काउंसिल के अंदर अगर पावर है तो यही कर सकती है सरकार, काउंसिल को जल्दी बुला दे, जहाँ इतना पेन है, जहाँ इंडस्ट्रीज लॉ आने के बाद में सरकार ने पहले 1-1 महीने में हर महीने जीएसटी स्पीड से किया। कमेटी मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो करना है। दूसरा ये कि माननीय मोदी जी ने जो ये कार्य किया है वो सरकार पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए किया है और अल्टीमेटली काफी पब्लिक को बेनिफिट रिलीफ मिली भी है। मैंने तो देश भर के अंदर अभी कई जगह बात भी की है तो रिलीफ मिलती है। अब जहाँ रिलीफ नहीं हुई, जहाँ उल्टा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण, जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण काफी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज को है, ये प्रॉब्लम ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट को है। व्यापारी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, कंज्यूमर को किसी प्रकार की ये प्रॉब्लम्स केवल मैन्युफैक्चरर्स को है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है उसका शेप बदलता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल पे टैक्स और है और फाइनल प्रोडक्ट है। तो इन सब को रिलीफ इनको प्रदान करना चाहिए। और बेसिकली अभी जो ट्रम्प ड्यूटी का बात नीरज जी ने की और ये सारा बातचीत आई है, तो ट्रम्प ड्यूटी के अंदर भी सरकार ने स्टेप जो लिया है वो वास्तव में लॉन्ग टर्म स्टेप लिया है। हम भारत के अंदर स्वदेशी को अपनाएं। आज हम स्वदेशी को अपनाने से ये सारी समस्या का समाधान होता है, इंडस्ट्रीज का समाधान भी होता है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सब स्वदेशी अपनाने लगते हैं तो छोटी इंडस्ट्री भी चलेगी, बड़ी इंडस्ट्री भी चलेगी, तो बाहर से फॉरेन से आकर अल्टीमेटली कंपटीशन कहाँ से होता है? विदेश से आने वाला माल सस्ता होगा तब कंपटीशन होता है। इसीलिए हमें बहुत लॉन्ग टर्म को सोच करके ये जो तत्कालिक प्रॉब्लम चाहिए इसको हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। बिना दूर किए तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता। और इनको दूर करते हुए जो सरकार का और अपनी मंशा का भार है उस स्वदेशी अपनाने वाले पे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम स्वदेशी को अपनाएं और 100 का जागरण करें और भारतीय होने का गौरव भी महसूस करें। और यहाँ पे हम और ज्यादा मेहनत करके इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, व्यापारी के लिए एक और ज्यादा चैलेंजेबल है, इंडस्ट्रीज के लिए और ज्यादा चैलेंजेबल, कुछ समय के लिए चैलेंजेबल तो है, लेकिन हमें अल्टीमेटली राष्ट्र के गौरव के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए और राष्ट्रीय सोच के लिए स्वदेशी अपनाने के लिए 100 का जागरण करके हम स्वदेशी को अपनाएं। और स्वदेशी को अपनाने का काम करेंगे तो अल्टीमेटली भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन का जगह है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन जहाँ होती है वहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं, दुनिया हमारे सामने झुकेगी। हम जिस तरह से मोदी और भारत के लोग रहने वाले नीलेश जी, हम जैसे आदमी जो कई प्रकार की कैपेसिटी रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वो हमेशा जीवंत रह करके आगे बढ़ेंगे। जी भाई साहब, मैं समझता हूँ ये चर्चा काफी अच्छी रही है और व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को, सरकार को सुनना ही पड़ेगा जो तकलीफ है इंडस्ट्रीज की, व्यापारी की, और आम आदमी को कहीं ना कहीं इस जीएसटी 2.0 से फायदा ही है और हुआ ही है। और कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे रिफॉर्म भी है, कुछ मतलब कंजप्शन बढ़ेगा, कंज्यूम जब आम आदमी ज़्यादा कंजप्शन करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी। जी भाई साहब, धन्यवाद आप सब लोगों का और उम्मीद करते हैं ऐसे टॉक शो रेगुलर हम रखेंगे जिससे आम आदमी तक रहा जाए और सरकार को सुनाई भी हो, इंडस्ट्रीज की सरकार को सुनना भी पड़ेगा। धन्यवाद।